कोरोना काल ने देश में बरसों से गृह प्रवेश की बाट जो रहे लाखों घर खरीदारों का इंतजार और लंबा कर दिया है। 5 साल पहले देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, उसके बाद रेरा भी आ गया, लेकिन इस सेक्टर में डेवलपर्स का बोलबाला कम नहीं हुआ। तमाम कानूनों के आने के बावजूद घर खरीदारों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 5 साल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रियल एस्टेट सेक्टर के केवल 8 रिजोल्यूशन प्लान मंजूर हुए हैं, जबकि मार्च 2021 तक आए मामलों की संख्या 205 थी। यानी रियल एस्टेट के मामले में आईबीसी की सफलता का रेट 4% से भी कम है। लेकिन मुश्किल केवल आईबीसी तक सीमित नहीं है। रेरा भी घर खरीदारों के अधिकारों को बहाल करने में कोई खास कारगर साबित नहीं हुआ। ज्यादातर कानून लगातार बदलाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब तक इनको फाइनल नहीं किया जाता, तब तक घर खरीदार ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। हमारे ही बिल्डर पीडीएम बिल्डर बॉलीवुड को देख लीजिए। हमने आज से 10 साल पहले अपना घर पाने के लिए उसको जीवन भर की गाड़ी कमाई दी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने होम बायर से 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और सरकार बैंकों से 90 करोड़ रुपए उधार लिए और हार्डली 30 से 35 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पे खर्च किया और 200 करोड़ रुपए अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट करके प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन में धकेल दिया। पिछले 3 सालों से हम 130 होम बायर्स देश की विभिन्न अदालतों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमें न्याय कहीं से नहीं मिल रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर रियल एस्टेट के मामले में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों मात खा रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हैं जो इस कानून को रियल एस्टेट के मामले में कमजोर बना देता है। रियल एस्टेट में आईबीसी में जाने वाली कंपनी में अक्सर निर्माण की लागत खरीदारों से मिलने वाली रकम से कहीं ज्यादा है। कई मामलों में प्रोजेक्ट का फंड कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। वित्तीय लेन देन की लिस्ट होम बायर्स के शामिल होने से इतनी लंबी हो गई है कि टेक ओवर करने वाली कंपनियां इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट में ये प्रक्रिया ज्यादा जटिल है, लिहाजा ऐसे मामलों में प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी कानून को लागू किया जाना चाहिए, जबकि आईबीसी में हमारे पास प्रोजेक्ट या ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रावधान नहीं है। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज जो है काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को कंसीव करती हैं, यानी कि लैंड ओनर्स कोई और होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और लॉन्च और मार्केटिंग कोई और करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि कई तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। कई सिचुएशंस में लैंड ओनर्स क्योंकि प्रोजेक्ट स्टक होती हैं, इंक्लूडिंग इवन लैंड राइट्स को भी कैंसिल कर चुके होते हैं, डेवलपमेंट राइट्स को भी कैंसिल कर चुके होते हैं। उस सिचुएशंस में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। जाहिर है, अगर रियल एस्टेट की जरूरतों के मुताबिक आईबीसी को नहीं ढाला गया तो फिर इस सेक्टर के लिए ये कभी भी असरदार साबित नहीं होगा।